हेलो। नमस्कार जी। राम राम सा। देखिए, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ वेदों को लेकर। वेद जो कि आपको चार वेद बताए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन वेदों में उपवेद होते हैं और उनके पुरोहित कौन से हैं, उनका प्रवर्तक क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है। इन सबको हम याद करते हैं तो हमें इन्हें याद करने में बहुत बड़ी परेशानी आती है। इस परेशानी की इस समस्या का हल करने के लिए मैं इनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, जो एक ही जगह आपको उपस्थित मिलेगी, जहाँ आप वेदों से संबंधित वेद के उपवेद, वेद का प्रवर्तक, वेद का पुरोहित, वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, वेद के आरण्यक, वेद के उपनिषद, सबको हम एक साथ पढ़ेंगे और तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हुए इस टॉपिक को हम आज इतने कंठस्थ कर लेंगे कि हम भविष्य में कभी भी इसमें ना अटकें। देखिए, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क, जो कि आपके जो वैदिक सभ्यता चल रही है उसका ये लास्ट टॉपिक है, वेद। देखिए, जैसा कि आपको पता है वेद चार होते हैं। वेद वेद चार हैं, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्व अथर्ववेद। देखिए, अब इन वेदों के उपवेद होते हैं। वेदों के क्या होते हैं? उपवेद होते हैं। वेदों के उपवेद होते हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का है धनुर्वेद। सामवेद का है गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का है शिल्पवेद। देखिए, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद, ये हो गया उपवेद। अब इन वेदों के प्रवर्तक, यानी किसने इनकी स्थापना की? ऋग्वेद की स्थापना प्रजापति ने की थी। प्रजापति। ऋग्वेद की स्थापना प्रजापति ने की है। यजुर्वेद की विश्वामित्र। ऋग्वेद की विश्वा ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र ने की है। जबकि सामवेद, जो कि नृत्य से संबंधित है, गायन से संबंधित है, इसकी स्थापना नारद ने की है। अथर्ववेद यानी शिल्पवेद से संबंधित है, इसकी स्थापना विश्वकर्मा ने की है। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, प्रवर्तक प्रजापति। यजुर्वेद का धनुर्वेद, स्थापक विश्वामित्र। सामवेद का गंधर्ववेद, संस्थापक नारद। अथर्ववेद का शिल्पवेद और विश्वकर्मा, ये इनके प्रवर्तक हो गए। अब हम इनके पुरोहित याद करेंगे। पुरोहित को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, ऋग्वेद में जो पुरोहित था उसे होत्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्रा। क्या कहते थे? होत्रा। जबकि यजुर्वेद में उसको अर्धयु कहा जाता था। अर्धयु। और सामवेद में उसको उद्गाता कहा जाता था। उद्गाता, यानी जो गाने वाला होता है उसको उद्गाता। यानी ऋग्वेद में होत्रा, यजुर्वेद में अर्धयु, सामवेद में उद्गाता और अथर्ववेद में आपके ब्रह्मा ब्रह्मा कहा जाता है। तीन चीजें क्लियर हुई हैं। ऋग्वेद में उपवेद है आयुर्वेद, प्रवर्तक है प्रजापति, पुरोहित है होत्रा। यजुर्वेद का उपवेद होता है धनुर्वेद, प्रवर्तक है विश्वामित्र, पुरोहित को अर्धयु कहा जाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, नारद और उद्गाता। अथर्ववेद का शिल्पवेद, विश्वकर्मा और ब्रह्मा। अब इनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ
ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद का होता है ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय कौशिकी। ऋग्वेद का ऐत्रेय और कौशिकी, और यजुर्वेद का तैत्तिरीय, शतपथ और शतपथ। देखिए ऋग्वेद का क्या है, ऐत्रेय कौशिकी, यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और शतपथ, और आपके सामवेद का है पंचविश, जैमिनी, पंचविश, जैमिनी और षड्विश। पंचविश, जैमिनी और षड्विश। और अथर्ववेद का होता है गोपथ, अथर्ववेद का है गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथ में ऋग्वेद का है ऐत्रेय कौशिकी, यजुर्वेद का है तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद का है पंचविश, जैमिनी, षड्विश, अथर्ववेद का गोपथ। ऋग्वेद का 1, यजुर्वेद का ताश, सामवेद का 5, 6 जा, या आप इसको याद कर सकते हैं पसीज, पंचविश, जैमिनी, षड्विश, अथर्ववेद का गोपथ। ठीक है, ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। इसके आगे हम चलते हैं आरण्यक। वैसे पहले उपनिषद की स्थापना हुई है, लेकिन आरण्यक कम है, तो आरण्यक कर लेते हैं। आरण्यक, देखिए जो ऋग्वेद है इसके आरण्यक यही होते हैं, ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। ये दो जो ऋग्वेद है इसके ये दोनों ही क्या होते हैं, आरण्यक होते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वही आरण्यक हैं। बृहदारण्यक और तैत्तिरीय, ये आपके यजुर्वेद के दो हैं, बृहदारण्यक और तैत्तिरीय। बृहदारण्यक और तैत्तिरीय यजुर्वेद के आरण्यक हैं। और सामवेद के होते हैं छांदोग्य और जैमिनी, छांदोग्य और जैमिनी, और इसका कोई आरण्यक नहीं है। तो देखिए आपने आरण्यक कितने पढ़े हैं, आरण्यक 2, ऐत्रेय कौशिकी, बृहदारण्यक तैत्तिरीय, छांदोग्य, जैमिनी। और आपके उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन जो मुख्य उपनिषद हैं उनको आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। उपनिषद यानी गुरुओं के समीप ज्ञान के लिए उनके पास बैठना। तो जो ऋग्वेद होता है उसके तो यही है, ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी हैं। जबकि यजुर्वेद के तैत्तिरीय, कठ, मैत्रायणी, ईश और बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, तकमाईवश, ये शॉर्ट में याद करने की ट्रिक है, तकमाईवश। अब जो सामवेद है उसके हैं छांदोग्य, जैमिनी और कठ। छांदोग्य, जैमिनी और केन। और इसके हैं मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। देखिए ये सब कुछ यहाँ आपको एक ही वीडियो मिला है, जिसमें लगभग आपके जो वेद से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो उपनिषद देखिए, ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कर लो, आरण्यक कर लो, उपनिषद कर लो, एक ही बात है, ऐत्रेय कौशिकी। ठीक है। यजुर्वेद में तैत्तिरीय, शतपथ,
बृहदारण्यक, तैतरीय, तैतरीय कट मैत्रायणी, ईश, बृहदारण्यक और शतपथ, श्वेतास्वर। ठीक है। अब देखिए तैतरीय शतपथ है, उसमें द्वितैतरीय है और तैतरीय तीनों में है। तो ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद तीनों में तैतरीय उपस्थित है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और बृहदारण्यक उपनिषद और आरण्यक दोनों होता है। ठीक है। सामवेद में आप पंचवीस, जैमिनी, षड्वीस, छांदोग्य, जैमिनी और कैन, और अथर्ववेद में मंडक, मांडुक्य, प्रश्न। देखिए इनको आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। इनके लिए मैंने थोड़ी सी अभ्यास किया है, यदि आपको अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं ऐसे याद कर लेना, ऐसे नहीं होता है तो आप इनका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसका है आधा गैस, आधा गैस। ऐसे आयुर्वेद, ऐसे धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, आधा गैस। इसके लिए है प्रवीण विश्व, प्रवीण विश्व। प्र से प्रजापति, वि से विश्वामित्र, ण से नारद और विश्वकर्मा। प्रजापति, विश्वामित्र, नारद और विश्वकर्मा। ठीक है। इसके लिए है हुआ, हुआ यानी होत्रा, अर्धयु, उप, हुआ, उप। इसके लिए है एक तास, ऐतरीय कौशिकी, तैतरीय शतपथ, पासीज और गो। देखिए ऐतरीय कौशिकी ऋग्वेद, तैतरीय शतपथ यजुर्वेद, पंचवीस, जैमिनी, षड्वीस, सामवेद और गोपद आपके अथर्ववेद। ठीक है। आगे चलिए आरण्यक के लिए है एक वात छाजे, एक वात छाजे नहीं। ऐतरीय कौशिकी, बृहदारण्यक, तैतरीय, छांदोग्य, जैमिनी और उसमें नहीं, एक वात छाजे नहीं, एक वात छाजे नहीं। ऐतरीय कौशिकी, बृहदारण्यक, तैतरीय, छांदोग्य, जैमिनी और नो। एक तकमाई वश, एक तकमाई वश, एक तकमाई वश। तैतरीय, ऐतरीय कौशिकी, तैतरीय कठ मैत्रायणी, ईश, बृहदारण्यक, श्वेतास्वर। एक तकमाई वश छाज के, छाज के, छाज के में माप, में माप। ऐसे इसको आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि आधा गैस उपवेद का है, प्रवीण विश्व निर्माता है, हुआ उप पुरोहित है, हुआ उप पुरोहित है, एक तास पसीज गा या गो, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। एक तास पसीज गो ब्राह्मण, एक तास से पसीज गो ब्राह्मण। एक बात छाजी नहीं आरण्यक, जो आरण्यक है वो हर किसी को छाजता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। एक तकमाई वश छाज के में माप, ये उपनिषद है। जो सबसे बड़ा है वो उपनिषद है, उससे छोटा आरण्यक है और उससे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक लगभग बराबर। ठीक है। यदि आप इन्हें एक बार और रिपीट करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए ऋग्वेद में आधा यानी आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। ठीक है। प्रजापति, विश्वकर्मा, नारद, विश्वामित्र, नारद, विश्वकर्मा, होत्रा, अर्धयु, उद्गाता, ब्रह्मा। ऐतरीय कौशिकी, तैतरीय शतपथ, पंचवीस, जैमिनी, षड्वीस, गोपद। ऐतरीय कौशिकी, बृहदारण्यक, तैतरीय, छांदोग्य, जैमिनी और नहीं। ऐतरीय कौशिकी,
तैतरीय, कठ, मैत्रायणी, ईश, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर, छांदोग्य, जैमिनी, कठ, मांडुक्य, मुंडक और प्रश्न। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज नॉलेज नेटवर्क। इसी प्रकार मेरा उत्साहवर्धन आप करते रहिए। मैं आपको इसी तरह शॉर्ट वीडियो डालता रहूँगा, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। थैंक यू, नमस्कार।